कल हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ सेट, फॉर्मेशन ऑफ सेट, फॉर्म्स ऑफ द सेट एंड रिकर्सिव। इसका एक और हम बोल सकते हैं सक्सेसिव ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑन सेट फॉर सेट, ये भी बोल सकते हैं। इतना कुछ हमने कल देख लिया। कल का एक क्वेश्चन था, उसी बेस पे एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि कल का रिवीजन हो जाए। देयर इज सेट P such that P is a prime number as P equal to 3m plus 4, where m belongs to ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म है ये, इससे हमको बनाना है रोस्टर फॉर्म। तो देखिए हमें P चाहिए इस सेट में। क्या बताया था कि जो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है वही चाहिए हमको, जो एब्रिविएशन, जो वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है उसी की वैल्यू लिखनी है। अगर यहाँ Q हो जाता, P के बारे में कोई चीज नहीं है, P जब प्राइम नंबर लिखा हुआ था, इसके ऊपर कोई कंस्टेंट था, उस कंस्टेंट से मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ प्राइम नंबर लिख देना था, लिस्ट कर देते। वी डोंट हैव एनी कंस्टेंट फॉर प्राइम नंबर, अगर तो सारा का सारा प्राइम नंबर लिस्ट कर देते। लेकिन ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो इस फॉर्म में हो, ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म में आने के लिए जो m है उस पर कंस्टेंट लगा हुआ है कि m नेचुरल नंबर से आएगा। ठीक है, तो बनाइए। इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, n एक सेट है, इस सेट से हमको p इक्वल टू 3m प्लस 4 चाहिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। P where P such that P equal to 3m plus 4 m belongs to n, कैसे भी लिखे सो ठीक है, एज प्राइम लिख दीजिए। और क्या करेंगे, m उठाना है 1। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है कैसा होता है, 1 2 3 4। तो पहला एलिमेंट उठाए, पुट किए m में, 3 1 3 प्लस 4, 3 इंटू 1 प्लस 4 पहला एलिमेंट से मिला, 3 इंटू 2 प्लस 4 दूसरे एलिमेंट से मिला, 3 इंटू 3 प्लस 4 तीसरे एलिमेंट से मिला, एंड सो। ठीक है, प्रॉपर बेसिक। दैट इज इक्वल टू 3 एकम 3 4 में 7 हो गया, 6 4 10 9 4 13 एंड सो। इतना आने के बाद ये कांस्टेंट जरूर अप्लाई होना है कि P एक प्राइम नंबर है। तो इसमें 7 प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। तो इसको फिर रिड्यूस करेंगे, इसलिए P इक्वल टू 7 13 एंड सो। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आपने बनाया होगा। ये हमारा रिकर्सिव सिस्टम था। अब टाइप्स देख लेते हैं। उसके बाद ऑपरेशन देख लेंगे। सबसे पहला टाइप है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, किसी एक सर्टेन रूल और जो हम कल पढ़े थे वेल डिफाइंड
सर्टेन रूल हो या वेल डिफाइंड हो, इस तरह करने के बाद जितने भी डेटा हमको मिल सकता है इस पूरे यूनिवर्स में, उसका कलेक्शन यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 डॉट और एक इवन नंबर का सेट ले लिया, एन ई लिख दिया मैंने इसको 2 4 6 8। तो ये एन ई जो है इसके लिए ये नेचुरल नंबर का जो सेट है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट जिसमें पर्टिकुलर कोई रूल हो, वेल डिफाइंड हो, और उस जो डिफाइन हमने किया हुआ है, जो डिफिनेशन हमारा है, उस डिफिनेशन के बेस पे सारे के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हमको मिल सकते हैं, वो सारे के सारे जहाँ लिस्ट हो जाए उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक, इसके कॉन्ट्ररी पढ़ लीजिए। दूसरा दिखाएंगे कैसे, यू से, कैपिटल यू बड़ा सा यू, ये इसको दिखाने का तरीका है यूनिवर्सल सेट। इसके कॉन्ट्ररी नल सेट, नो एलिमेंट, और इसको एम्प्टी सेट भी बोल दीजिए। सॉरी, आप लोगों को एम्प्टी ही पढ़ना है, नल पढ़ना ही नहीं है। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट पोजेस ही नहीं करता। तो सेट तो दिखाना है, तो ये सेट हो गया, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गया नल सेट, एम्प्टी सेट। अब इस तरह दिखाइए, या इसको 5 से शो करते हैं कि भाई देयर इज नथिंग। ऐसा देखिए, फिर कल नंबर सिस्टम में कंपैरेटिवली में पढ़े थे ना, तो जीरो जो दिखाया था वो किसके लिए था, नथिंग के लिए। नथिंगनेस से सेट बनाना है, तो इसी जीरो के साथ एक कर दिया कि वी हैव नो एलिमेंट, ये नथिंग के लिए है, और नो एलिमेंट है ही नहीं, काट दिया, उससे बन गया सिंबल 5। ये अपना डिवाइस करने का तरीका है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा। ठीक, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, 2 सेट हो गया आपका कंप्लीट। यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं कैपिटल यू से, एम्प्टी सेट को दिखाते हैं 5 से। तीसरा फाइनाइट सेट। समझिए, अगर मैं डबल लाइंस के बीच में ऐसे कोई सेट लिख दूं, इसका मतलब होता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। इसका नाम खूब चेंज होगा, नॉर्म्स ऑफ सेट, फलाना ढिमका, खूब होगा। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी शो करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब इसी नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पे जो फाइनाइट होगा वो फाइनाइट सेट, और जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट सेट। तो चौथा हो गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, the number of element will be fixed, चाहे कांस्टेंट। इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट नल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अगला है सिंगलटन सेट।
ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, इसको सिंगल सेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया कि राइट डाउन एक्स सच दैट x is greater than 5 and x is less than 4, ऐसे लिख दिया x is greater than 5 and less than 4। 5 से बड़ी संख्या, आप देखिए एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है, तो इसको मैंने मान लिया लेट, एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें b होगा, एक लेट लिया c होगा। तो b में एक ऐसा x चाहिए जो x बड़ा हो 5 से, c में ऐसा x चाहिए जो x छोटा हो 4 से। तो इसमें कौन कौन से लिस्ट होंगे, 3, 2, 1, 0 सो ऑन, और यहाँ 6, 7, 8 एंड सो। ठीक है, अब इन दोनों को क्लब करना है, तो A शुड बी B यूनियन C, क्लब पता ही लग चुका है, दोनों को मिलाना है, तो यहाँ तो आ गया 5, ऐसा कुछ एलिमेंट ही नहीं है। इसी में अगर कर दिया जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5, इसी क्वेश्चन में कर दिया जाए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो ये 5 से स्टार्ट होगा, ये भी 5 से स्टार्ट होगा। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन दोनों चाहिए, इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा 5। तो ये जो ऐसा सेट था जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला, तो इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, अब आइए इक्वल सेट, कोई सेट A है, दूसरा सेट है B, अलग अलग लिख दिया, एलिमेंट उठाए, A से मैच करता है, B से मैच करता है, C से मैच करता है, और एक ले लिए A B C। ये जो सेट है रिड्यूस होके ABC में ही चला जाएगा, तो C और ये A, ये दोनों इक्वल सेट हैं। Each and every element of A and C is equal, each and every element of B and C is equal, somehow कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, तो ऐसे सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। तो इसलिए लिखते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड फॉर एवरी y बिलोंग्स टू B there exist x equal to y, ऐसे पेयर जरूर मिल जाएंगे, कहेंगे कि ये इक्वल सेट है। ठीक है, फॉर एवरी x एंड फॉर एवरी y, हर एक x y के लिए कुछ ऐसा x और y चाहिए। ठीक है, ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि इक्वल सेट है। और भी टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, उसको पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सबसेट। तो अभी तक इतना है, अब ऑपरेशन देख लेते हैं। स्टडी आज भी कंपेरेटिव ही करना है। नंबर सिस्टम में पहले डिजिट मिला, उससे बनाया हमने नंबर्स, और इससे हम बनाएंगे, इस पे हमको मिलेगा ऑपरेशंस। इस ऑपरेशन में मिला प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सो ऑन। चलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। इन द सेम वे जो सेट है, सेट्स पे हमको क्या क्या मिल रहा है, यूनियन। ध्यान देके पढ़िएगा,
यूनियन। सबसे पहले लेमैन से समझना है, उसके बाद थोड़ा और स्टैंडर्ड। अगर कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए आई ओ यू, दूसरा सेट है बी सी डी एफ जी, ठीक है। तो जो ऑपरेशन यूनियन है, छोटा ही उसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ये ऑपरेंड ठीक है। ए यूनियन बी विल बी, ध्यान दीजिए प्लस में क्या होगा, 2 + 3। हम इस काउंट, जो 2 हमारा काउंट था, उस काउंट को छोड़ते नहीं थे। ये जो 3 काउंट है, इस 3 काउंट को छोड़ते नहीं थे, दोनों मिला के जो बन पाता था वो लिखते थे। 2 के बाद एक एक यूनिट बढ़ते थे, 5 में जाते। तो इसका जो एलिमेंट है और इसका जो एलिमेंट है, सबको एक साथ लिखना है, ठीक है। अगर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने ए भी ले लिया, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। तो ये ए जो है क्लेम कर रहा है मैं बी का भी एलिमेंट हूँ, ये ए क्लेम कर रहा है मैं ए का भी एलिमेंट हूँ। और ए यूनियन बी अगर एक साथ लिखना है तो ए लिखने का क्या मतलब है, ठीक है। लिख भले सकते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ डेटा हो सकता है, हम लिख सकते हैं कोई भी सेट है ए बी बी, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हम बहुत सारे डिवाइस से लेके आ रहे हैं, किसी एक आदमी का नाम ए हो सकता है, दूसरे आदमी का नाम बी हो सकता है, लेकिन जो नाम है वो नाम तो यही रहेगा, नाम तो बी ही रहेगा। तो उस सेट में कोई जगह है, उस सेट में ए और बी नाम के लोग रहते हैं, भले ए नाम के 4 लोग रहते हैं, बी नाम के 3 लोग रहते हैं, ए नाम के 2 लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अलग दिक्कत है, अलग सोचने की बात है, अलग पढ़ने की बात है। ये ए सेट जो था उसमें ए और बी मिल गया। अब यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए। ए लिखने का कोई मतलब ही नहीं है सेट में, ठीक है। उसके बाद बी सी डी ई एफ जी आई ओ, सबको लिख दिया, जो कॉमन है वो लिख दिया, जो नहीं कॉमन है उसको लिख दिया, इसी को बोलते हैं यूनियन बी, ठीक है। अब आप सोचिए जो इसका डेफिनेशन दिया गया था सेट का क्या था, इसका एक पर्टिकुलर कोई ना कोई डेफिनेशन होगा। तो ये वॉवेल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ए यूनियन बी जो दर्शाएगा वो क्या रूल दर्शाएगा, वॉवेल्स यूनियन कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वॉवेल्स यूनियन कॉन्सोनेंट्स, सबका यूनियन चाहिए उसको, वॉवेल्स का भी कॉन्सोनेंट्स का, तो दोनों को होना चाहिए। तो इसका रूल हम क्या बना देंगे, एक्स ऐसा होगा जो एक्स इज वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। इससे और छोटा करना चाहेंगे तो एक्स इज लेटर्स ऑफ बिट्स, कोई मना नहीं करेगा। ए अल्फाबेट का लेटर कोई पिक करें, क्या बताया था रूल, कोई भी वही होगा जो कोई भी एलिमेंट इसका पिक करेंगे तो डेफिनेशन क्वालिफाई करना चाहिए। ई पिक किया अल्फाबेट का लेटर है, जी पिक किया अल्फाबेट का लेटर है, बी पिक किया अल्फाबेट का लेटर, ठीक। तो एक ऐसा रूल होना चाहिए जिसके ऊपर दोनों के एलिमेंट्स, 2 सेट्स के एलिमेंट्स उसके अंदर पोजेज हो जाए, उसके अंदर वेल डिफाइंड वे में लिखे जाए, तो ये होता है यूनियन, ठीक है। अब देखिए और चीज, ए यूनियन बी में जो भी एक्स आएगा तो एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से, ये तो गारंटेड है ना। डी यहाँ पे है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर सिर्फ ये लिख दें कि एक्स ए और एक्स बी से बिलोंग करेगा, एंड हो नहीं सकता, मैंने ऐसा नहीं क्लेम कर रहा है। एक्स अगर ए से है और बी से लिख दें, अगर मैं यहाँ एंड लिख दूँ तो एक्स यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए, मतलब ए में भी होना चाहिए, बी में होना चाहिए, एंड का मतलब ये हुआ।
और लिखूंगा तो या तो x यहाँ हो या x यहाँ हो, तो उनमें से कोई लेना है ना। f यहाँ लिए हुए हैं, f इसमें नहीं है, o यहाँ है, इसमें नहीं है, तो कोई एलिमेंट x इससे हो या इससे हो, दोनों का जो क्लब है वो होता है यूनियन। तो यहाँ एंड ना लिख के हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दें x एंड x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू। तो ए यूनियन बी की ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए बड़े क्लासेस के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दूंगा इस पे, एनसीईआरटी से बाहर जाए क्वेश्चन दूंगा। तो ये यूनियन हुआ। अब देखते हैं इंटरसेक्शन। लेमन भी हो गया, स्टैंडर्ड बोर्ड भी गया। अब आइए इंटरसेक्शन। सेट ए है, सेट बी है, उसी सेट बना सकते लेकिन बना देते बी सी ई, दो सेट है, ये भी अल्फाबेट का सेट है, ये भी अल्फाबेट का सेट है। ठीक है, कोई सेट ले लिया, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, जो यहां भी हो और यहां भी हो, इंटरसेक्शन दोनों का आपस में ऐसे इंटरसेक्शन होना चाहिए, इंटरसेक्शन। बी यहां भी है, यहां भी है, ई यहां भी है, यहां डी यहां है, जो जो मिल रहा है वो लिखना है। दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल कौन सा है, ये यहाँ भी क्लेम कर सकते हैं, यहाँ भी क्लेम कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं। ये ऑपरेशन डिफाइन करता है कि दोनों के दोनों सेट में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होना चाहिए, वही ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, अब तो ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब यहाँ एंड यूज करेंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू, इस वाले एंड का मतलब होता है और, वहाँ होता था या। हिंदी मीडियम में इसको लिखना है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू, ये हुआ आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस। सेट ए है, इसमें लिखा है मैंने ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। बी सेट लिया, इसमें लिख दिया ए ई आई। अब ए माइनस बी, ए सेट जो है उसमें से बी के एलिमेंट हटा दो, ये समझना है। ये जो सेट है ए, इसमें से बी के एलिमेंट को माइनस करना है। ऐसा क्यों होता है? 3 माइनस 2, 3 चीजें हैं, उसमें से 2 चीजें माइनस कर दीजिए, जो बचेगी वही चीजें होंगी, दैट इज इक्वल टू 1। इसका एलिमेंट नहीं हटना चाहिए। एलिमेंट किसका हटेगा? सब्ट्रैक्टेंट का। ठीक है, तो बी का जो एलिमेंट इसमें मिलता हो, तो बी का एलिमेंट ए मिल रहा है, ए शुड बी डेमोलिस्ड, खत्म हो जाना चाहिए। ई नहीं रहेगा, आई नहीं रहेगा, किसमें? ए माइनस बी में। तो बी सी डी एफ जी एच, ये हो गया आपका ए माइनस बी।
एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ए है जिसमें लिया ए बी सी डी ई, बी ले लिया जिसमें है बी सी डी एफ जी, ए माइनस बी अब करना है। ए का जो एलिमेंट मिल रहा है, बी मिला, सी मिला, डी मिला, एफ नहीं मिला, जी नहीं मिला, नहीं घटेगा। ए और बी बस, एफ और जी मिले ही नहीं। अगर मिले होते तो घट जाते, नहीं मिले नहीं घटेंगे। बी में रहेंगे, ए माइनस बी में नहीं आ सकते। ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए और ये हो जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं को एक आदमी हूँ और एक आदमी और है जो चश्मा नहीं लगाता है, तो मेरे में उसमें डिफरेंस अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? चश्मा वाला चीज़ वही निकालेंगे ना। मैं सब कुछ मिल रहा है, 2 हाथ 2 पैर मुंह सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सेम। एक यही चश्मा होगा जो निकाल कर रख दिया जाएगा कि भाई यही एक एक्स्ट्रा है, इनमें यही डिफरेंस है। ठीक, तो जो मेरे में था उनमें नहीं था, वही दिखाया। बी बी ये मेरे में नहीं है, ए में चाहिए था, ए माइनस। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन लिखिए, सोचिए क्या कह रहे हैं हम। इसमें और इसमें जो मिल रहा है वो हटा दो। किसमें से? ए में से हटा दीजिए ए इंटरसेक्शन बी को। सिंपल चीज है। ठीक, मतलब ए माइनस बी क्या होगा अल्टीमेटली? एक्स ए में तो रहेगा ही रहेगा, एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स बी का एलिमेंट है एक साथ। तो एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स बी का एलिमेंट है, वो दैट इम्प्लाइज, मैंने अगर ऐसा है तो एक्स ए माइनस बी में नहीं होना चाहिए। ठीक, एक्स ए माइनस बी में नहीं होना चाहिए। जो एक्स ए में भी है बी में भी है वो एक्स हटा दो, ए माइनस बी में नहीं लिखेंगे। ये होता है ऐसे डिफरेंस। ठीक है, अब इसे बेस पर ये पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई सेट ए है इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, या कोई सेट ए है इसके ऊपर डैश लगा दीजिए, तो उसको बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसका कॉम्प्लीमेंट? यू, यूनिवर्सल सेट है उसमें से निकालेंगे। अगर कोई यूनिवर्सल सेट है ए बी डॉट 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 जेड तक, ये अल्फाबेट का यूनिवर्सल सेट हम मान सकते हैं। अगर कोई सेट दिया हुआ है ए जिसमें ए बी सी डी ई है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, चाहे ए का कॉम्प्लीमेंट कोई एक लिख सकते हैं। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी इसमें मिला, हटा दो, एफ जी एच एंड सो ऑन अप टू जेड, ये हमारा हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये चीजें इसमें मिलेंगी तो फिर यही मिल जाएगा, ए बी सी डी ई। ये चीजें इसमें से हटा देनी है तो ए बी सी डी मिलेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया? ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए। ठीक, और ये आया कैसे? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से एक हटा दिया। जो यू और यूनिवर्सल सेट और ए में इंटरसेक्शन में आता था उसको नहीं लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। जो यू में और ए में इंटरसेक्शन में आता है उसको ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे। ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस।
सिमेट्रिसिटी का मतलब सबको पता है, ऐसे भाग बांटा कि ये इसके सिमेट्रिसिटी में है, जो इसमें है वही खूबियाँ इसमें भी हैं, जो खूबियाँ इस पर्टिकुलर में है वही इस खूबियाँ इसमें भी हैं। ठीक है, तो डिफरेंस का खूबियाँ मिलानी है। कैसे कैसे? दो सेट है ए बी, ए माइनस बी करेंगे तो डिफरेंस आएगा, बी माइनस ए करेंगे तो डिफरेंस आएगा। इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन अगर कर देंगे तो दोनों के बीच में जो सेम खूबियां हैं वो मिल जाएंगी। इसी को बोला जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, दैट इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस, जो खूबी इसके अंदर वही खूबी इसके अंदर, उसको बोलता है सिमेट्रिक डिफरेंस। कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, हम लोग पढ़ेंगे जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बेस पर सब कुछ पढ़ लीजिए जो भी आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में है। एक बता दिया था, belongs to, does not belongs to, इसको बोलते हैं फाइव, पढ़ते फाइव हैं, एम्प्टी सेट के लिए होता है। ठीक है, ई प्रोडक्ट के लिए इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, प्रोडक्ट के लिए काट दिया, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख के ऐसे लिख दिया यूनिक एग्जिस्ट, यूनिकली एग्जिस्ट। ये सब को नोटेशन है जो हम लोग को पढ़ना है, मतलब आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आंसर क्वेश्चन बनाइएगा। एक क्वेश्चन बनाइए, इफ A minus B equal to and A intersection B is 2, 4, 6, then find A and B। ठीक है, देखिए ए माइनस बी में क्या लिखते थे, ए माइनस बी कहता था कि एक्स ए का एलिमेंट होगा, एक्स बी का एलिमेंट होगा, तब एक्स जो ए माइनस बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट एक्स ए का एलिमेंट तो होना ही चाहिए। लिखना ए का एलिमेंट, एक्स अगर ए में है, एक्स अगर बी में है, एक्स अगर बी में है सिर्फ नहीं लिखेंगे, लेकिन एक्स अगर ए में है तो उसको लिखेंगे। ए था ना ए माइनस बी, ठीक है, ए का एलिमेंट लिखना है बस, बी के एलिमेंट नहीं लिखने हैं। अगर एक साथ दोनों में हो गए तो उसको हटा दो ए माइनस बी में से। तो यहाँ दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, तो ये ए का एलिमेंट तो होगा ही। इससे क्या पता लगता है, 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए एंड 7 बिलोंग्स टू ए। ये 100% गारंटी है, क्योंकि ए माइनस बी अगर में लिखा गया है तो ये बी में नहीं रहा होगा एलिमेंट। अगर ये ए में तो है ही, बी में रहा होता तो हट जाता ए माइनस बी में से, तो इसकी गारंटी होगी कि ये ए में है।
तो ए में है तो इसका मतलब ए जो नंबर रखने जा रहा है 1 3 5 7। अब आगे देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक, ये गारंटी हो गई 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी में 2 4 6 है, मतलब दोनों के साथ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में 2 4 6 रहा होगा। तो 2 4 6, बाकी का हम कुछ कह नहीं सकते। नंबर्स उसमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिक्स हो गया है, ए माइनस बी जो है फिक्स है, ए इंटरसेक्शन भी फिक्स है, ठीक है। तो 7 तक फिक्स हो गया, इसका मतलब कि आगे नंबर नहीं होगा। अगर यहाँ डॉट 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 होता तो डॉट 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 लगा देते, ठीक। ए का एलिमेंट तो फिक्स होने का चांस ही दे दिया, ए माइनस बी लिखते हैं। अगर इसमें कुछ और लिखता, डॉट 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 कर देता तो डॉट 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 लिखते एंड सो ऑन कर देते, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ए में इतना तो एलिमेंट हो गया गारंटेडली। अब ए इंटरसेक्शन बी में इतना है 2 4 6, तो इसकी पुरजोर गारंटी है कि बी में भी वो एलिमेंट होगा, ठीक। अगर बी माइनस ए यहाँ दिया होता तो और एलिमेंट लिख देते, लेकिन इसकी अभी गारंटी है कि बी में ये एलिमेंट जरूर होगा। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, होते तो देखा जाता, बी में और भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बी के लिए एलिमेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता था कि ए माइनस बी करने के बाद जो बी में एलिमेंट है वो ए में ना हो, क्योंकि ए में तो एलिमेंट 7 तक ही है। यहाँ पे 9 10 11 12 होता तो 9 यहाँ होता, 10 यहाँ होता, 11 होता, तब ना हम यहाँ से निकालते, है ही नहीं। तो यहाँ पे और चांसेस हो सकते हैं। तो बी जो हो गया है यहाँ पे, ये बहुत पर्पसफुली दिया है मैंने, ये हो गया फाइनाइट सेट। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 7, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इनफाइनाइट, कह ही नहीं सकते। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एक ही चीज में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर a माइनस बी लिखना है आपको तो एक साथ x बिलोंग करेगा a से, x बिलोंग करेगा b से। x ऐसा एलिमेंट जो पिक करेंगे, आर्बिट्ररली पिक करेंगे, x a में भी हो x b में भी हो, तो x a माइनस b में नहीं होना चाहिए। 1 3 5 7 है अगर, तो ये गारंटी देता है कि x a में तो है, b में नहीं था। b में जैसे ही होता, b में जैसे ही होता ये 1 a माइनस b में नहीं होता, ठीक है। जैसे ही ये बी में होता तो ये ए माइनस बी में नहीं हो सकता था। तो 1 3 5 7 गारंटी देता है कि मैं हूं, और ए इंटरसेक्शन बी भी गारंटी देता है कि मैं 2 4 6 उसमें रहा होऊंगा, तभी यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में आया हूँ। तो इसकी गारंटी हो गई कि 1 2 3 4 5 6 7 ये फाइनाइटली है यहाँ। लेकिन बी कहता है मेरे बारे में तो कुछ पता ही नहीं है हमको, तुम अगर हमको गारंटेडली चाहते, फाइनाइट बनाना चाहते तो तुम हमको बी माइनस ए भी दे देते कि बी माइनस ए में ये एलिमेंट है। अगर बी माइनस ए लिखा होता क्वेश्चन में तो ये इसको भी फाइनाइटली कुछ ना कुछ बता सकते थे कौन कौन सा एलिमेंट है। इनसे क्या नहीं मिला, ए इज फाइनाइट सेट, बी इज इनफाइनाइट सेट। तो ए में 1 2 3 4 5 6 7 है और बी में 2 4 6 है। तो ये हो गया हमारा एक मजेदार क्वेश्चन है। एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में तो नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, जहां तक मैं जानता हूं शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक और देख लीजिए, इफ a minus b equal to b minus a equal to up and a intersection b equal to, सिर्फ इतना दिया है। अब आपको फाइंड करना है a एंड, देखिए
माइनस बी में दिया हुआ है 1 2 3 5 7, ये गारंटी देता है कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर b माइनस ए लिखा हुआ है 2 4 6 8, तो ये गारंटी देता है कि 2 बिलोंग्स टू ए, दैट इम्प्लाइज 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू, नहीं बी, सॉरी, इसका एलिमेंट हो जाएगा 4 बिलोंग्स टू बी, 6 बिलोंग्स टू बी एंड 8 बिलोंग्स टू। देखिए गारंटी देना शुरू करते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन गलत भी अगर डिवाइस हो गया होगा तो यही पता लग जाएगा, ठीक है। तो 2a में भी है, 2b में भी है, तो a इंटरसेक्शन b में तो होगा ही होगा, a में भी है, b में भी है। और कोई नंबर मिल रहा है जो 1 दिन 5 7 इसमें भी हो इसमें भी हो? नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b 2 में है, गारंटेड है, ये क्वेश्चन ठीक तक चल रहा है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, इसकी गारंटी दे रहा है 1 2 3 5 7 की, और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो ए में भी है, बी में भी है, ए में भी है, बी में भी है, तो 2 है, ए हो गया। बी में 2 4 6 8, और ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट इसमें जाना चाहिए था, तो 2 ऑलरेडी इसमें है। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसमें नहीं होना चाहिए था, तो इंटरसेक्शन बी गलत दिया हुआ, ठीक है। इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये 5 सेट है, इंटरसेक्शन बी 5। और 2 होता 2 लिख दिया गया, 2 बी में भी है, ठीक है। या तो ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, कोई एक चीज होगी। तो ए का एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 7, दूसरा हो गया 2 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए, क्या 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन भी क्लेम करेगा कि मैं वहां हूं, ठीक। इसमें से हटा दीजिए आप लोग, क्वेश्चन कर लीजिए, 1 3 5 7 और 4 6 8, ये क्लेम कर दिया भाई साहब कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। इंटरसेक्शन भी क्लेम कर रहा है कि मैं 2 हूँ, तो जैसे ही क्लेम करेगा तो इसमें भी इंटर हो जाएगा, इसमें भी इंटर। तो बी का भी हमने एलिमेंट देख लिया, ए का भी देख लिया, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, हौच पौच हो गया थोड़ा। ए माइनस बी में 1 3 5 7 है, बी माइनस ए में 4 6 8 है। अगर ए माइनस बी कहता है कि मेरे पास 1 3 5 7 है, तो गारंटेडली ए में सारे एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए। साथ के साथ ए इंटरसेक्शन बी क्लेम कर रहा है कि मेरे में 2 है, तो 2 ए में भी है, बी में भी है, तो 2 ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। ए में दे दिया 1 2 3 5 7, ये एलिमेंट में गया, ठीक। और यहाँ क्लोज है 7 है, और ए माइनस बी भी दिया हुआ है 7 तक, ये भी इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है। बी में एलिमेंट है 4 6 8, 4 बिलोंग्स टू बी, 6 बिलोंग्स टू बी एंड 8 बिलोंग्स टू बी। ऐसा है तो ये गारंटेड है कि ए में और बी में अगर ये दोनों मिले होते तो कोई होते ही नहीं, यहाँ पे नहीं होते। ए और बी दोनों में अगर एलिमेंट 4 6 8 मिल जाता तो ए बी माइनस ए में नहीं आ पाता। तो 4 कहाँ होगा, ए में होगा, 6 कहाँ होगा, बी में होगा, 8 कहाँ होगा, बी में होगा। अब ये भाई साहब क्लेम कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो 2 है, तो इसका मतलब है कि ए में भी है, 2 ए में भी है और बी में भी है, तो 2 को कहाँ रखेंगे। तो यहाँ से क्या मिल गया, ये भी फाइनाइट मिल गया और ये भी फाइनाइट। एक पिछला सेट मिला था, एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट मिला था, क्यों,
कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 5, कार्डिनलिटी ऑफ बी दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 4। दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों के दोनों फिक्स हैं, तो ये नंबर होने की वजह से ये फाइनाइट और ये फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, ए माइनस बी निकाले जा रहे हैं, इंटरसेक्शन भी निकाले जा रहे हैं, ए भी निकाले जा रहे हैं, उसे ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ तक आप लोगों को सारा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का मेरे को लगता है कि हो गया होगा। और आप लोग देखिए, फीडबैक दीजिए। कल का वीडियो मुझे पता है कि थोड़ा ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, कुछ दिख भी नहीं था, आज ठीक ठाक दिखेगा, तो उसको एक बार थोड़ा जोर दे के दिमाग पे उसको देख लीजिए। जो बोल रहा हूँ सुनिए, थोड़ा वो जो दिख रहा है उसको बोल रहा हूँ वो भी लिखने की कोशिश कीजिए अपने कॉपी पे लेके देखिए, ऐसा नहीं लेट के देख रहे हैं, सीरियसली पढ़िए। और कोरोना से बचना है, ठीक, यूज प्रॉपर सैनिटाइजर, यूज मास्क, एक लिमसी टैबलेट आती है विटामिन सी, इसको कम से कम 15 दिन लीजिए, कॉन्टिन्यूस नहीं लेना चाहिए। 15 दिन लीजिए, छोड़ दीजिए, 15 दिन फिर छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन ले सकते हैं। जब तक कोरोना चल रहा है अपने इम्यून सिस्टम डेवलप रखिए। सिट्रस फ्रूट खाइए। कल मैंने सिम्टोमेटिक का स्पेलिंग गलत दिया था, सिम्टम्स, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, जिसमें सिम्टम हो, जिसमें सिम्टम नहीं हो, दोनों लोगों से बचना है। और ऐसा नहीं है कि सब लोग कोरोना से मर ही रहे हैं। डेफिशिएंट जो लोग होंगे ना, किसी न किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, एक तो वो लोग मर रहे हैं पहले, ऐसे लोग, दूसरा डर से मर जाए, फियर, दे आर अफ्रेड ऑफ। एक 23 साल के बच्चे, उसने सुसाइड कर लिया। एक 40-45 साल के कोई युवक थे भाई साहब, वो छत पे से कूद गए, उनको कोरोना हो गया। तो ये सब नहीं करना है। ऐसे भी जितना जी सकते हैं जीजिए, और जी जाएंगे भाई, जज्बा होना चाहिए। डेफिशिएंसी मत होने दीजिए अपने बॉडी में किसी भी चीज़ की। भरपूर खाना खाइए, सैलड खाइए, खाना अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, सफाई से रहिए। और ये तो अभी यही रामबाण दवा है, ये कुछ मतलब ये व्यवस्था नहीं है, ये यूटिलिटी नहीं है, ये टूल नहीं है, ये दवा है अभी। सैनिटाइजर एंड मास्क प्रॉपर, यहाँ तक लगाना है, यहाँ तक नहीं, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ठीक रखना कोशिश कीजिए, बार बार गलाला कीजिए ताकि ये ठीक रहे। थोड़ा बहुत तो कुछ निकल जाए, हालांकि जो चला गया सो चला गया, लेकिन उसको जाने के बाद भी अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखिए, इतना डेवलप कर दीजिए कि वो उसमें ही हमारी बॉडी उससे लड़ रही। ठीक है, तो ये करना है। आसपास ये फैलाइए कि हाँ भाई बचा जा सकता है, बहुत अच्छे से बचा जा सकता है, सिर्फ इन दो मशीनों का यूज कर। ठीक है, और बाकी आप पूरा चैप्टर बनाइए। कल मिलते हैं अगले टॉपिक। सबसेट्स कल ये पढ़ेंगे। ठीक है।